हामीलाई केही कुरा सिकाउनु पर्छ, हामीलाई सिस्टमको बारेमा बताउनु पर्छ र अल नेपाल एन्ड नेपालीलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ, फाइनान्सियल फ्रिडम बनाउनु पर्छ, पर्सनल डेभलपमेन्ट गराउनु पर्छ, टाइम फ्रिडम बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो देशभन्दा टाढाबाट इन्डियादेखि नेपाल आउनु भएको छ। त्यो उहाँले त्यतिकै यति थोरै तालीले उहाँलाई सम्मान पुग्न छ। म हजुरहरूलाई भन्छु, एक मिनटसम्म कन्टिन्यू ताली बढाएर उहाँलाई एनर्जेटिक बनाउनुहोस्, जसका कारणले उहाँभित्र गुल्सेर बसेका हरेक अनुभव, उहाँका दुःख सुख र उहाँले बुझेका अनुभवहरू आज हाम्रो समूहमा प्रसाद हुनेछ। तपाईँहरूको यो तालीको समर्थन र साथको लागि गोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू त्यस्तो व्यक्तिलाई यस स्टेजमा पक्कै पनि देख्न चाहनुहुन्छ? साँच्चै चाहनुहुन्छ? ओके, तपाईँहरू साँच्चै त्यस्तो व्यक्तिलाई देख्न चाहनुहुन्छ, उहाँबाट केही सिक्न चाहनुहुन्छ, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले, मैले, हामी सबैले मिलेर उहाँलाई एकदम जोरदार ताली, त्यसमा पनि उहाँ जतिको व्यक्तित्व, उहाँ जतिको लेभलमा पुग्न आज हरेक व्यक्तिको सपना हुन्छ। म पनि त्यही देखेर लागिरहेको छु। आज जति पनि लिडरहरू स्टेजमा पास भइरहनु छ, उहाँ पनि त्यही कुरा पछ्याइरहनु भएको छ र आज भोलिका दिन आज जति पनि नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि साँच्चै उहाँको केही कुराले छोयो भने तपाईँ पनि रोड म्याप त्यही बन्नेछ। जुन तहमा, जुन लेभलमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि जिन्दगीमा तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। के मानेमा? आर्थिक स्वतन्त्रता, टाइम स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत विकास, ठिक छ? त्यस्तै तपाईँले आफूले चाहेको जिन्दगी जिउन सक्ने त्यस्तो आत्मनिर्भर प्लान यस कम्पनीले ल्याएको छ। त्यसको बारेमा उहाँले आफूले भोगेको, बुझेको अनुभवहरू आज हाम्रो सामु सेयर गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ जति पनि यस हलमा उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट माथि उठेर जोरदार तालीले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई स्टेजमा यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीका साथ व्यक्तित्वलाई यस स्टेजमा बोलाउँछु। हाम्रो कम्पनीको टप एचिभर, डबल युनिभर्सल क्राउन थिएटर मिस्टर अभिनव शर्मा सर, प्लिज जोरदार ताली र यही एनर्जीको साथ हाम्रो आजको गेस्टलाई सम्मान गरिदिनको लागि जति पनि यस हलमा उपस्थित हुनुहुने क्राउन आइन एबभका लिडरहरूलाई अगाडि आएर आजका हाम्रा चिफ गेस्ट मिस्टर अभिनव शर्मा सरलाई सम्मान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्राउन आइन एबभका लिडरहरू कृपया अगाडि आएर आजका हाम्रा चिफ गेस्टलाई खाजा लाएर सम्मान गरिदिनु एउटा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली, म्युजिक प्लिज।
धन्यवाद सम्पूर्ण लिडरहरूलाई आजको हाम्रो चिफ गेस्टलाई खाना लगाएर सम्मान गरिदिनु भयो। यसपछि हाम्रो आजको चिफ गेस्टले हजुरहरूलाई मैले अघि पनि भने पक्कै पनि उहाँको एउटा मात्र वर्डले हजुरलाई छोड्यो भने हजुरहरूको जिन्दगीले एउटा नयाँ पल लिनेछ, हजुरको जिन्दगीको यो टर्निङ पनि हुनेछ। यति भन्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको भनाइ सुन्नको लागि म पनि आतुर छु। त्यसकारण उहाँको टाइमलाई अलिकति पनि मैले ढिलाइ नगरिकन म त्यस्ता व्यक्तिलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु। प्लिज जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनुहोस्। So good morning everyone. आवाज बहुत है? No. Good morning. Good morning means good more earning. Okay, thank you so much. So अच्छा हिंदी कौन कौन समझ सकता है? और इंग्लिश कौन कौन समझ सकता है? Okay, तो मैं मिक्स लूंगा फिर। So good morning everyone. Myself Abhinav Sharma from देहरादून उत्तराखंड इंडिया से, और आज जो है आपके साथ में हूँ। वेलकम है आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर। अभी सर ने जो है CNT बताया, सब कुछ बताया। I want to ask one thing, ड्रीम किस किस के है यहाँ पे? मारुति लेना है या मर्सिडीज? अच्छा, मारुति किस किस को चाहिए? मारुति, आई एम टॉकिंग अबाउट मारुति। अच्छा, मर्सिडीज किस किस को चाहिए? और दोस्त हु आर डूइंग दिस, वो जो ऐसे कर रहे हैं वो कहाँ है फिर? तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि जिसको चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं? और अपने को उसने ये करना है, ऐसे करके बोलना है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर आज बैठा हूं। कर सकते हैं? सभी करेंगे हाथ ऐसे करके, ऐसे कि आज मैं इस प्रोग्राम के अंदर बैठा हूं। राइट? तो थैंक यू सो मच। हमने अपने ऊपर जो है प्राउड फील करना है, क्योंकि हम लोग जो है हेल्दी लिविंग के साथ में हैं। तो मैं देहरादून से, आगे मैं बताते रहूंगा, आप आगे आगे करिएगा। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैं एक मर्चेंट नेवी लाइन से हूं। ऑलरेडी मैं इंडिया से बाहर था, आउट ऑफ इंडिया में अब्रॉड था मैं, और शिप पे था मैं, और मैं ऐसा दिखता था, जॉब कर रहा था। जॉब किस किस को पसंद है? अच्छा, जॉब किस किस को पसंद है किसी को पसंद? जो मैं जॉब को समझता हूं ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट जॉब इज झाड़ ऑफ बॉस, और उल्टा कर दो तो बोझ बन जाता है, BOJ। और देयर इज टू रूल ऑफ बॉस। फर्स्ट इज बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड सेकंड नंबर रूल कि फॉलो रूल नंबर 1। मैंने ये समझा था उससे, और इस लाइन को छोड़ के आया, इस मर्चेंट नेवी लाइन को छोड़ के आया, जिससे मैं ऑलरेडी 10 to 20 कंट्रीज होके आ चुका था। और इस लाइन को छोड़ के एक 80,000 की INR इंडियन सैलरी को छोड़ के मैं इसको कर रहा हूँ, वेस्टीज को, और आज के टाइम पे रिकॉग्निशन यहाँ से मिलती है। अभी मैंने आप सबसे पूछा कि अभी सबसे मैंने पूछा कि ड्रीम किस किस के हैं। मैं आपको बताऊं तो इफ यू हैव अ ड्रीम, दिस इज द वे फ्रॉम वेयर विच यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स यहाँ से आज के टाइम पे एक छोटी सी गाड़ी ओनली ₹50 लाख की यहाँ से चलाते हैं, और 5 कार्स ऑलरेडी ले चुके हैं विद इन 6 इयर्स के अंदर। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपका माइंड खुल पाए कि आपको भी यहां से मिल सकता है। हम लोग लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, बातचीत करूं आज, राइट? आप सबने ओपन माइंड के साथ सुनना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20-25 मिनट 30 मिनट है, और आपने माइंड खोल के सुनना है, क्योंकि जो आज आपको मिलेगा यहाँ से वो आपका माइंड ओपन कर देगा, और आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा इस बिजनेस के अंदर।
हम लाइफ के बारे में क्या समझते हैं और लाइफ में हमको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। पैसा किस किस को पसंद है? अच्छा, इसको कौन समझता है? फिर वही बात, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे वो कहाँ है? अच्छा, किस किस को ये पसंद है? सबको पसंद है। उसके बाद फाइनेंशियली फ्रीडम किस किस को चाहिए? उसके बाद लेके चले तो फॉरेन ट्रिप्स किस किस को चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेपाल में घूमना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रिप्स लाइक दुबई, उसके बाद थाईलैंड, यूरोप, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो किस किस को पसंद है? सभी को, राइट? आगे चलेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल किस किस को पसंद है? ओके। अच्छा, गाड़ियां ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। लग्जरी हाउस किस किस को पसंद है? मैं हाथ आपके खड़े करने वाला हूं आज बहुत ज्यादा, और मेरे को इतना ही साथ चाहिए आपका बस। और लोगों को मदद करने की कुछ हम सबके जो है सपने होते हैं, ये यस और नो, सभी के ड्रीम्स होते हैं। बट होता क्या है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग जाते हैं, जब हम लोग स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, और जाके जब हम प्रोफेशन को चूज करते हैं, तो कुछ लोग इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। आपने बहुत सुना होगा इंजीनियर, सुना है? इंजीनियर, मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूं। बट पैसा तो 10 से 20 लाख रुपए वहां पे लग जाता है, और 4-5 साल का कोर्स होता है, बट गारंटी नहीं है कि आने का आएगा कितना। उसके बाद अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पे एक और चीज आती है, हम लोग टीचिंग की जॉब करना शुरू कर दे जाते हैं, और उसका भी कोर्स होता है जिसमें हमको 2 साल लग जाते हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए उसमें भी हमारा पैसा लगता है। बट मिलता क्या है हमको? 8,000, 10,000, 15,000 रुपीज हमको वैल्यू मिलती है उसकी। आगे लेके चलूं तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे बन जाते हैं कुछ लोग सीए का जो है प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़े बड़े लोगों के जो है हम लोग अकाउंट्स टैली करते हैं, बट उसके लिए हमको क्या करना होता है? 5 साल का कोर्स और 10-20 लाख रुपए उसमें भी लग जाते हैं, और वो अकाउंटेंट की जॉब हम लोग करना शुरू करते हैं। और आगे लेके चलूं तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स का कोर्स करते हैं, और एमबीबीएस की उस लाइन में चले जाते हैं। डॉक्टरी लाइन में जाने के बाद 6 साल का कोर्स होता है, और अप्रोक्स अगर मैं आपको इंडिया के हिसाब से बताऊं तो 1 करोड़ भी लगता है वहां पे इस कोर्स करने का। आई थिंक यहाँ पे भी इससे ज्यादा ही लगता होगा। और मैं कल कुछ लोगों से मिला जो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं, जो हम लोग अब्रॉड जाके जो है वहां पे वर्किंग करने जाएंगे। यस और नो? ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे यहाँ पे। बट एक लाइन और आती है जो होता है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। और मैं आपको जो बातचीत करने वाला हूं आज, वो मैं बिजनेस की बात करने वाला हूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाला हूं, कि कैसे यूथ और साथ साथ जो है हम लोग जितने लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं, कि वो कैसे अपने आप को जो है बिजनेसमैन बना सकते हैं। बिजनेस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बिजनेस में ज्यादा पैसा है या जॉब में ज्यादा पैसा है? बिजनेस में ज्यादा पैसा है। और किस किस को सुबह 9 से लेके 5 बजे तक जो है वर्क करना पसंद है? सर मेरे सामने बैठे हैं और वही बोल रहे हैं कि मेरे को पसंद है जॉब, तो किसी को पसंद नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ, बात मैं ये करूंगा कि कैसे हम लोग अपने आप को बिजनेसमैन बना सकते हैं। आगे लेके चलते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हेल्दी लिविंग के नाम से, अभी जो कि अभी आपको बहुत सारी सीएनटी यहाँ पे बताया, प्रोडक्ट्स की डिटेल बताई, बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू। फिर से ऑन कर दीजिएगा। इसके थ्रू हम क्या क्या ले सकते हैं मैं बताऊं? इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, घूमने फिरने का ले सकते हैं, गाड़ियां ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है लोगों को मदद करना है, वो सब चीजें आपको इससे मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज ये जो होता है ना, ये भी मिल सकता है, और मोटा पैसा मिल सकता है इसके थ्रू। सिर्फ हमने लेने वाला बनना है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? ये यस? कौन कौन लेने के लिए तैयार है? फिर से हाथ उठाएं। सभी लेने के लिए तैयार है? अभी फिर हाथ नहीं खड़े हुए कुछ लोगों के। मैं इतना गारंटी आपको दूं, आप जब यहाँ से उठ के जाएंगे ना, तो सभी के सभी हाथ खड़ा जरूर करेंगे, इतनी गारंटी मेरी है। और करना पड़ेगा, और जरूरी है वो।
और आगे देखेंगे तो मजबूरी बन जाएगी आपको यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो सब चीजें हम लोगों को यहाँ से मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि बताया कि 10 टाइप्स ऑफ इनकम आती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, हमको बिजनेस के थ्रू आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे जो है बहुत सारी इनकम आती है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग पार्ट था, ये चला गया। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब इनकम आ सकती है जो यहाँ से ली जा सकती है। इसके बाद अगर लेके चलूँ तो वेस्टीज की अगर मैं बात करूँ, हेल्दी लिविंग की बात करूं तो इंडिया से है, इंडिया के साथ साथ जो है नेपाल, दुबई, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी, ओमान, थाईलैंड, घाना, इन जगह पे काम कर रही है। अभी साथ साथ जो है अभी फिलीपींस जाने वाली है। और 2025 की बात करूं, 2004 से चली हुई कंपनी जो है वो यहाँ पे 2025 की बात कर रही है कि हम लोग जो है 1 लाख से ज्यादा जो है हम लोग ग्लोबली जो है कार अचीवर जो है कार ओनर हम लोग बनाएंगे। और ये बात जो बात कर रहा हूं मैं, ये बात लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी अप्रोक्स 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जो है इसके अंदर है ऑलरेडी। साथ साथ इसने ये बोला कि हम लोगों का जो 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा इसी बिजनेस का, राइट। उसके साथ साथ इसने बोला कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो लोगों को मदद करेंगे अपनी इनकम भी बढ़ाने के लिए और लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए भी। और साथ साथ यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है अगर बात करें तो 2025 तक का ये 50 देशों में जाने वाली है, 50 कंट्रीज में। अभी तो इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को जो है 18 साल हुआ है, एडल्ट हुई है अभी तो ये। मगर 2025 की बात करें तो ये बहुत कुछ करके दिखाने वाली है। तो ये एक ऐसा टाइम है हम सबके पास, जो अभी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उसको इन्वॉल्व अपने आप को करेंगे। तो यहाँ पे 2025 तक आप सोचिए जब आपके अकाउंट के अंदर, राइट, यहाँ पे अच्छा इनकम कितनी डेट को आती है, यहाँ पे किस डेट को आती है, 12 को, 11 को, राइट। तो जब आप गाड़ी चला रहे होंगे और गाड़ी चला के जा रहे हैं और सोच के देखिए आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5 लाख रुपीज, तो कैसा फील करेंगे आप? आपका जो इनकम आएगा ना, तो आप घर में ना अपने फैमिली के लिए स्वीट्स लेके जाएंगे। और जब आप इनकम बताएंगे ना अपनी फैमिली को, तो उसके बाद अपनी फैमिली के भी जो है ना थोड़े से आंसू भी आएंगे उनके, और बोलेंगे यार जिंदगी तो इसने बनाई है। और जिसने मना किया होगा ना वो खुद आपके साथ यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ी के बारे में बात कर रही है, 50 देशों में जाने वाली है। अब मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो ये हेल्दी लिविंग है, आपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम तो सुना होगा, सुना है सभी ने डायरेक्ट सेलिंग। और पैसा हर किसी को चाहिए ना, और डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना है। तो ये जो हेल्दी लिविंग है ये क्या कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है कि अपनी शॉप, अगर हम अपनी शॉप चेंज करते हैं, शॉप के साथ साथ ये हमको मौका देता है कि हम अपनी लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं शॉप के साथ साथ। मैं आप सबसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम कौन कौन है जो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, फर्स्ट टाइमर? ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर शॉप चेंज करने से पैसा आना शुरू हो जाए तो क्या बुरा है क्या? क्या आज तक किसी शॉपकीपर ने कभी हमको कोई डिस्काउंट दिया? क्या कैशबैक दिया? क्या ये बोला कि भाई आप मेरे 1 साल से सामान ले रहे हो तो मैं आपको जो है उसके बाद मैं आपको फ्री में कुछ गिफ्ट भी दूंगा? क्या कभी दिया? आज तक क्या हो रहा है कि दुकानदार की जो शॉप है ना वही बड़ी से बड़ी होती जाती है, यस और नो? उसकी बड़ी से बड़ी होती जा रही है और हमारा घर वैसे का वैसे ही है। बट इसने एक मौका दिया है कि हम लोग अपनी शॉप चेंज करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं मर्चेंट नेवी से पहले मैं 3300 की जॉब करता था पर मंथ की, 3300 पर मंथ की जॉब मैं करता था। आप समझ सकते हैं 3300 रुपए की जॉब, और यहाँ के हिसाब से वो 5000 रुपए होंगे। मैं उसकी जॉब करता था कॉल सेंटर के अंदर। जब आपके फोन कॉल से जो पैसे कट जाते हैं ना सिम से, और हम लोग कॉल करते हैं किसको, कस्टमर केयर को, तो वैसे ही हम लोग बोलते थे नमस्कार, क्या जानकारी लेना चाहते हैं। मैं उस चीज से भी मैं देख के आया था। और आज के टाइम पे हमको खुद भी विश्वास नहीं होता, हम अपने आप को पिंच करके देखते हैं कि यार ये वही अभिनव है जो आज के टाइम पे एक रेड कलर की मर्सिडीज गाड़ी चलाता है।
बता रहा हूं क्योंकि ये लाइफस्टाइल सिर्फ कैसे मिला, ये मैंने इसके ऊपर विश्वास किया, इस प्रोजेक्ट को मैंने समझा, इस बिजनेस प्लान को मैंने समझा, इसमें काम करना शुरू किया, अपने वाई को मैंने क्लियर किया। मैंने आप सबसे पूछा है कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं, पूछा ना अभी? तो क्या हम लोग आज जाके लिख सकते हैं अपने ड्रीम्स? कौन कौन लिख सकता है? पेपर पे हमने आज जाके अपने ड्रीम्स लिखने, अपने सपने लिखने हैं, और 10 सपने लिखने हैं जो हमको जिंदगी में चाहिए, और उसको डेट के साथ लिखना है, और अपनी अपलाइन को भेजना है या फिर उसको भेजना है जिसने आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है। भेज सकते हैं? यस, क्योंकि आपका जब पता होगा ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है काम करना ऑटोमेटिकली हमारा तेजी से शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है जो मैं बता रहा था अभी? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये हमारी शॉप्स वगैरह जब हम सामान लेते हैं, अपनी शॉप को चेंज करते हैं, जब हम शॉप को चेंज करते हुए इस जगह से हम सामान लेना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को जो है इनकम आना शुरू होता है, जिससे हमको ये डिस्काउंट देता है, कैशबैक देता है, और उसके बाद ऑफर्स देता है, और साथ साथ में जो है हमको लाइव बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी देता है। मैं यही स्क्रीन पे अगर दिख जाएगा, ये इसका फोटो जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप सब जानते हैं कि अभी हमारा जो है कोविड क्या है, कोविड क्या है, और कोविड के अंदर जो है बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के जो है बिजनेस तक डाउन हो चुके हैं, और कोविड ने जो है इतनी सारी दिक्कतें करी हैं बहुत सारे लोगों के बिजनेस के अंदर। बट मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो इस चीज को समझ चुका है और जो कोविड से पहले इसमें काम करना शुरू कर दिया था, उसकी इनकम जो है डाउन तक नहीं आई है। थोड़ा बहुत आंच पड़ा है, मगर ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गई है, नहीं तो लोगों की कोविड के अंदर ही जॉब जीरो हो चुकी थी। और आज आगे आगे की मैं अगर बात करूं तो एटीएम्स हर जगह है ना, एटीएम्स हमारे पैसा निकालते हैं। अभी इंडिया में क्या होने वाला है कि एटीएम्स भी बंद होने वाले हैं। तो आप सोच के देखिए, जो बाहर वहां पे सिक्योरिटी की जॉब करते हैं उनकी भी जॉब जाने वाली है। तो कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है। बट ये क्या है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हेल्थी लिविंग है, ये क्या बोलता है, थोड़ा एक बार पीछे करिएगा, ये क्या बोलता है, राइट, बस ये क्या बोलता है, हेलो, यस, ये क्या बोलता है कि हम लोग जो सामान ले रहे हैं, हम लोग जो सामान लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको शॉपकीपर बीच में एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये जो होते हैं, ये नहीं होंगे, ये आगे ये नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली हमको जो है, डायरेक्टली हम लोगों को जो है कंपनी के थ्रू सामान मिलता है, और वही जो बीच में एडवर्टाइजर को जो पैसा जाता था, वही सब हम लोगों को जो है बांट दिया जाता है। बट आगे की मैं बात करूं, यहाँ पे आगे क्या हुआ कोविड के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि इनकम डाउन हो गई थी, और बहुत सारे लोगों ने भी जो है सुसाइड भी करा है। आप सबको सुनने में भी आया होगा इस चीज का, यस और नो? और आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी आता होगा कि यार इतनी सारी लोगों की जॉब्स जा रही है। और साथ साथ अगर बात करें तो इतने खर्चे ज्यादा हो गए थे, बट इनकम कम हो चुकी थी, और ये हर जगह हुआ था। आगे लेके चलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यहाँ पे एडवांटेज जो है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग किसी के नौकर नहीं रहेंगे। अच्छा, नौकरी किसको पसंद है? फिर से मैं पूछना चाहूंगा, किसी को नहीं पसंद है? किसी को किसी को नहीं ना। अब सर ने भी हाथ नहीं उठाया आगे से, आप पता चल गया। तो नौकरी किसी को पसंद नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों को एडवांटेज ये है कि हम लोगों का एम्प्लॉय बनने का ये बोलता ही नहीं है। और उसके साथ साथ ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये हमको, और साथ में हेल्थी लिविंग, हमको एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का मौका देता है। मैं आपको बताऊं, मैं 21 से यहीं पे नेपाल में आ चुका था 21 को, और मैंने 26 को जाना है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमारा टीम वर्क चल रहा है। आज सैटरडे है, कल संडे है, हमारा संडे को जो है अप्रोक्स 500-600 की लोगों की मीटिंग वहां पे होगी। मैं नहीं भी हूं तब भी होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्यों? क्योंकि एक टीम वर्क हो जाता है। यहाँ पे पैसिव इनकम क्रिएट करने का हमको मौका देता है ये हेल्थ लिविंग। आगे लेके चलूं
तो यहाँ पे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम लेने का मौका देता है और साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने का मौका देता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। बट यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, एक यहाँ पे रूल होते हैं। हर जगह किसी ना किसी कंपनी में रूल होते हैं ना, आपके जॉब में भी रूल होते होंगे, हर जगह रूल होते हैं, यस सुनो। यहाँ पे कुछ ऐसे रूल होते हैं जो मैंने समझने की कोशिश करी थी और वही चीज मैं कुछ आपको समझाना चाहूंगा। बताऊं? यस। तो रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल कि हमने किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, मतलब नेवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो मनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कि मैनेजर भी होंगे, बैंकर्स भी होंगे, और ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको पैसे की जरूरत भी होगी। तो हमने उन सब को वैसे ही ट्रीट करना है जो हम लोग करते हैं नॉर्मली। तो कर सकते हैं राइट? जब हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पे रेड लाइट हो जाता है, रेड लाइट, तो हम लोग रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी रोक लेते हैं, तो वैसे ही ये रेड लाइट एरिया है जिसको हम लोगों ने पार नहीं करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आता है कि हमने जो है कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं देना है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सबसे, और लोग बोलते हैं यहाँ पे वैसे कि इस चीज में जो है सफल होना बहुत मुश्किल है। इस काम में पता है लोग मेरे को सुनने में आते हैं, लोग जो बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है इसमें सफल होना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो किस किस ने ये चीज सुनी है? पहले सभी ने सुनी है? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या गरीब रहना मुश्किल है या आसान है? दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2 साल लगा के कर देना तो 70 साल इंजॉय कर सकते हैं। ये लड़ाई ऐसी है, ये लड़ाई ऐसी है कि 2 साल वर्सेस 70 इयर्स की लड़ाई है। अगर हमने 2 इयर्स इसमें लगा दिया तरीके से तो 70 इयर्स को हम एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो हमने 60 साल 70 साल जॉब में लगाते हैं, 2 साल भी एंजॉय करने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग बेड पे लेटे होते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कभी अस्थमा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ न्यू इश्यूज होते हैं। तो क्या 2 साल लगाना आसान है या 70 साल लगाना आसान है? तो क्या 2 साल लगाने के लिए तैयार हैं आप सब? तो आज से आप सबने अपने माइंड के अंदर डालना है कि कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है। यस, बोल सकते हैं? तो क्या ये बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो है आया जो हूँ यहाँ पे, मैं बहुत बेस्ट हूँ तो तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ? क्या बोल सकते हैं आप सभी? यस, राइट। आगे मैं बुलवाऊंगा भी इसका। उसके बाद लेके चले तो हमने नेगेटिव नहीं बोलना, उसके साथ साथ हमने कभी भी कोई काम इसके अंदर करना है तो जिन्होंने ये आपको रास्ता दिया उसी से पहले पूछ लेना है, चेक करवाना है कि ये सही है या गलत है तो मैं करने जा रहा हूँ। मतलब नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग अपलाइन या मेंटोर। तो हमने हमेशा चेक कराना है उनसे। और आगे लेके चले यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ देना चाहूंगा जो आप सबने समझना है, जिससे आप अपना एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और आपको भी जो है लोग बुलाएंगे, आपको भी लोग जो है बोलेंगे कि हाँ यार तूने कुछ करके दिखाया है। तो वो पहला जो है, पहला नंबर है एस